जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला और संसार विनाश के द्वार पर खड़ा था। देवता कांप उठे, दानव पीछे हट गए। तभी शांत, धैर्यवान, प्रेममय भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने विषपान किया और महाकाल रूप धारण कर लिया। उनका शरीर नीला पड़ गया। तभी नागराज वासुकी उनके समक्ष आए और बोले, हे देव, आपने संसार की रक्षा की है, अब आपकी रक्षा मेरा धर्म है। आज से मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। और उसी क्षण सर्प और शिव के बीच ऐसा बंधन बना जो समय के अंत तक कायम है। राजस्थान के जंगलों में बसा माउंट आबू पौराणिक कथाओं के अनुसार कहलाता है अर्धकाशी, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के 108 मंदिर हैं। माउंट आबू दुनिया में एकमात्र स्थान जहां शिव की नहीं, न केवल शिवलिंग की, बल्कि स्वयं भगवान शंकर के अंगूठे की पूजा होती है। यही है अचलगढ़, जिसे कहा जाता है शिव के साक्षात अंग का स्थल। इसके पास ही हैं पांडव गुफाएं, जहां पांडव अज्ञातवास के दिनों में ठहरे थे। सावन का दूसरा सोमवार था। पहाड़ों में हल्का कोहरा, जंगलों में मंद हवा, मंदिरों में सुबह से भीड़। माउंट आबू मंदिर में भक्त शिवलिंग पर दूध, जल, बिलपत्र चढ़ा रहे थे। मंदिर में घंटे घड़ियाल की ध्वनि गूंज रही थी। हर कोई भाव विभोर था। तभी जैसे अचानक ब्रह्मांड शांत हो गया। माउंट आबू मंदिर में मंदिर के द्वार से एक 6 फीट लंबा विशालकाय नाग बहुत धीरे सरकता हुआ आया। नाग रुका। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, कोई क्रोध नहीं, बस शांति। पर नाग सीधे आगे बढ़ा, शिवलिंग से पूरी तरह लिपट गया। नाग शिवलिंग पर बैठा, फिर गले लगाया, फिर चारों ओर घूमकर स्थिर हो गया। कोई आवाज नहीं, न कोई हरकत, मानो ध्यान में बैठा हो। पूरे 6 घंटों तक नाग शिवलिंग से चिपटा रहा। भीड़ बढ़ती गई, लोग भावुक हुए, कुछ रो पड़े, कुछ कांपते हुए बोले, भोलेनाथ आए हैं। नाग रूप में आए। अचानक जब मंदिर की भीड़ चरम पर थी, नाग धीरे से फिसला, बिना आवाज, बिना हलचल, जंगल की अंधेरी झाड़ियों में गायब हो गया। न कोई दिशा पता चली, न कोई निशान। पिछले वर्ष माउंट आबू मंदिर में इसी क्षेत्र में पंचमुखी नाग भी दिखा था। पुराणों में बार बार एक रूप का वर्णन मिलता है। पंचमुखी नाग एक ऐसा नाग जिसका शरीर एक लेकिन मुख 5 और हर मुख एक दिशा का रक्षक। जहां पंचमुखी नाग प्रकट होता है, वह स्थान साधारण नहीं, ऊर्जावान और शिव के अत्यंत निकट होता है। माउंट आबू अर्धकाशी 108 शिव मंदिरों की भूमि। घने जंगलों के बीच बसे प्राचीन शिवालय, जहां आज भी साधु, नाग और जंगल की प्राचीन शक्तियां शांत ध्यान में निवास करती हैं। इन जंगलों के मंदिर जागृत हैं। यहाँ शिव के स्वरूप आज भी चलते फिरते दिख जाते हैं। यही वह स्थान है माउंट आबू मंदिर, जहां पिछले वर्ष हुआ पंचमुखी नाग का दिव्य प्राकट्य। सावन का महीना था। मंदिर में सिर्फ कुछ स्थानीय लोग थे। दूध, जल और बिलपत्र चढ़ाए जा रहे थे। तभी अचानक मंदिर के पीछे की झाड़ियों में सरसराहट की आवाज हुई। एक बुजुर्ग पुजारी ने कहा, शांत रहो, ये पशु नहीं, कुछ और है। और अगली ही क्षण माउंट आबू के बीच से एक काला चमकदार विशाल नाग बाहर आया। लेकिन कुछ और है। उसके फन पर साइड से और सामने से 5 स्पष्ट मुख दिखाई दे रहे थे। एक मुख आगे, 2 दाएं, 2 बाएं। मंदिर का वातावरण जैसे जम गया। हवा रुक गई, घंटियां अपने आप धीमी हो गई। शांत रहो, क्रोध से शिकारी नहीं, ये पशु नहीं, सीधे शिवलिंग के पास आकर बैठ गया। कुछ और है। चारों ओर घूमने लगा, मानो परिक्रमा कर रहा हूं। उसके 5 मुख अलग अलग दिशाओं में देख रहे थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। पुराणों में यही वर्णन मिलता है। पंचमुखी नाग दिशा रक्षक होते हैं। पुजारी ने समझा, ये साधारण जीव नहीं, ये शक्ति का रूप है, शायद भोलेनाथ का संदेश। लगभग आधे घंटे तक पंचमुखी नाग शिवलिंग से लगा रहा। उसके चारों ओर लिपटा और कभी कभी अपना फन शिवलिंग पर टिका था। उसकी हर हरकत में ये साधारण जीव नहीं, मंदिर के अंदर की हवा धूप गंदी तरह शक्ति का रूप है, ध्यान था। शायद भोलेनाथ का संदेश। धीरे से पीछे हटा, न किसी को डराया, न फुंकार भरी। बस मंदिर के पिछली झाड़ियों में इतनी शांति से चला गया। कुछ भक्त उसके पीछे दौड़े, पर वहां कुछ नहीं था। न कोई रास्ता, न आवाज, न निशान। जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं था, या जैसे वह आया ही शिव की इच्छा से था और चला भी शिव की इच्छा से। जब किसी स्थान पर ऊर्जा अत्यधिक जागृत हो, तब प्रकृति स्वयं शिव का स्वरूप धारण कर लेती है। शिव स्वयं 5 मुखों में प्रकट हुए। अचलगढ़ के जंगलों में हर सावन में कुछ ऐसा होता है। माउंट आबू पत्थर के भीतर ढसा हुआ भगवान शिव के अंगूठे जैसा आकृति, ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं काटा गया। ये स्वयंभू है, धरती से उभरा है। माउंट आबू गर्भगृह के चारों ओर ऐसी चट्टानें हैं जिनके कटाव आज के किसी औजार से भी संभव नहीं। गर्भगृह के भीतर एक छोटा जलकुंड है, पानी कभी सूखता नहीं। माउंट आबू मंदिर में कई कोनों पर सर्प रगड़ जैसे निशान हैं। यहाँ नाग देवता शिव के चरणों में पहरा देते हैं। माउंट आबू मंदिर में गर्भगृह में दिन रात छोटी छोटी घी की ज्योतियां जलती रहती हैं। अचरज की बात, यहाँ घी उतना कम खर्च होता है जितना सामान्य ज्योति में कई गुना ज्यादा होता है। यह भी मंदिर का एक अद्भुत रहस्य माना जाता है। माउंट आबू मंदिर के बाहर 1000 से अधिक साल पुराना किला है। ये किला इतनी शक्ति से भरा था कि दुश्मनों के हथियार इसकी दीवारों पर पहुंचते ही अपनी शक्ति खो देते थे। माउंट आबू मंदिर चारों ओर से घने जंगलों में घिरा है। यहाँ आपको अक्सर दिख जाते हैं मोर, सर्प, नेवला, लोमड़ी, दुर्लभ वन पक्षी। रात में यहाँ नागों का नृत्य और अनजानी रोशनी दिखती है। माउंट आबू मंदिर के प्रवेश पर पत्थर से बना एक विशाल और प्राचीन नंदी बैल है। ये नंदी अपने सामने से गुजरते हर व्यक्ति के मन को पढ़ लेता है। माउंट आबू अचलगढ़ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक जीवित शक्ति स्थान है, जहां शिव का अंगूठा, अनंत ज्योतिनाग, देवता का निवास, पांडवों की तपस्थली और जंगलों की रहस्यमयी ऊर्जा सभी एक साथ मौजूद है। महादेव के सच्चे भक्त हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।